हाँ जी भाई लोग, स्वागत है भाई लोग आप सभी का एक और नई वीडियो में। और जिसका डर था वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, जिसका डर था भाई लोग वही होता हुआ दिखाई दे रहा है। डर था क्या मिडिल ईस्ट युद्ध में झुकेगा, मिडिल ईस्ट युद्ध में क्या जाने वाला, और ठीक वैसा ही होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इसराइल युद्ध जो है शुरुआत हो चुकी है। जी हाँ, ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इजराइल युद्ध जो है शुरुआत हो चुकी है, और ईरान कहीं से भी पीछे हटता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। ईरान के एक बार फिर से पावर जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां पे हमला किया गया, और उसके बाद से ये युद्ध जो है वो शुरुआत हो चुकी है, जहां पे ईरान अब एक साथ सात सात कंट्री, आठ आठ कंट्री में बाय द वे अटैक कर रहा है। जी हाँ, बमों की बौछार हो रही है, मिसाइल अटैक्स हो रही है। मतलब अलग अलग कंट्री में ईरान जो है वो अटैक कर रहा है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे वो कोई भी कंट्री हो जहां पे अमेरिका का बेस है। हालांकि ईरान ने पहले ही बोला था जहां पे भी अमेरिका का बेस रहेगा वहां पे ईरान हमला करेगा जब भी युद्ध होगा। और ईरान गाइज वही करता हुआ दिखाई दे रहा है। जी हाँ, ईरान ने गाइज अमेरिका के अलग अलग बेस पे जो है हमला कर दिया है, जिसमें कि बहरीन है, फिर दुबई में भी हमला किया गया, यूएई में बैलिस्टिक बैलिस्टिक मिसाइलों से बाय द वे हमला किया गया, और वो अभी भी जारी है बाय द वे। अबू धाबी के रिहायशी इलाकों में भी बाय द वे हमला हुआ है। आई थिंक मलबा गिरा है उसका। ईरान के मिलिट्री साइट को लेकर बड़ा निर्देश आया है फिलहाल। ईरान के मिलिट्री साइट को लेकर फिलहाल बड़ा अपडेट आ रहा है। आसपास रहने वाले लोग हट जाए, इजराइल कर रहा है ये। जी हाँ, इसराइल का संदेश है कि आसपास रहने वाले लोग हट जाए, जो ईरान के मिलिट्री मतलब कुछ बड़ा अटैक एक बार फिर से अभी होने जा रहा है। युद्ध जो है वो शुरुआत हो चुकी है, और टारगेट बेस पर गए तो जान पे खतरा। ये इसराइल, तो इसराइल की तरफ से पैदा हुए निर्देश दिया जा रहा है कि ईरान के जो मिलिट्री साइट्स है वहां से आम नागरिक जो है वो हट जाए, क्योंकि अब हो सकता है। और ये बड़ा निर्देश है, मतलब कुछ बड़ा फिर से अटैक इसराइल जो है ईरान पे करने जा रहा है। जी हाँ, ये इसराइल की तरफ से एडवाइजरी जो है वो जारी किया गया है कि ईरान के जो मिलिट्री साइट्स है वहां के आसपास जो लोग हैं वो हट जाए, क्योंकि वहां पे हमला होगा। जी हाँ, ये इजराइल की तरफ से बाय द वे एडवर्टाइज किया गया, मतलब वहां पे बड़ा हमला होने का यहाँ पे जो है बताया जा रहा है। अभी मेरे सामने न्यूज भी चल रही है। ये युद्ध का इस शुरुआत हो चुकी है, और पूरा मिडिल ईस्ट, चाहे वो कतर हो, दुबई हो, पूरा मिडिल ईस्ट इसमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि ईरान ने सभी स्मार्ट इस, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बड़ा दावा है बाय द वे। यहाँ हमारे सभी सभी कमांडर्स पूरी तरीके से सुरक्षित है, ये ईरान का कहना है। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान का बाय द वे अभी जो बयान आया कि हमारे सभी कमांडर बाय द वे अभी सुरक्षित है। ये इस्लामिक रिपब्लिक मतलब आईआरजीसी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कोई भी कमांडर का अभी क्षति नहीं हुआ है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। तो युद्ध हो चुका है बाय द वे। अभी थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का भी बाय द वे अभी संबोधन होगा, जो कि अभी दिखाया भी जाएगा। और नागरिकों के लिए इसराइल की तरफ से बाय द वे ये एडवाइजरी जारी किया जा रहा है। ईरान के लोग जो आसपास, जो मिलिट्री के पास आसपास लोग हैं वहां पे एडवाइस जारी किया जा रहा है। बाय द वे अमेरिका ने भी हमला किया। अमेरिका का जो इस ऑपरेशन जो है, अमेरिका ने इस ऑपरेशन को जो नाम दिया है वो नाम दिया है एपिक फ्यूरी। जी हाँ, एपिक फ्यूरी बाय द वे अमेरिका ने इस ऑपरेशन का बाय द वे नाम दिया है। और ईरान की तरफ से जो अभी अबू धाबी में कई इलाकों में तेज हवा, मतलब यूएई में बाय द वे धमाके हो रहे हैं, सभी अमेरिकी ठिकानों पे बाय द वे हमला हो रहा है। और ये ईरान ने पहले ही कहा था कि अमेरिका का एयरबेस, यूएस का एयरबेस जो दो देश में है, सभी देशों पे ईरान हमला करेगा अगर युद्ध हुआ तो। जब तक जरूरी तब तक ऑपरेशन, नेतन्याहू का बयान आ रहा है, जब तक जरूरी तब तक ऑपरेशन। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पे बोले नेतन्याहू। इजराइल का बयान आ रहा है कि जब तक जरूरी तब तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। या नेतन्याहू का ये बयान आ रहा है, ईरान के खिलाफ ऑपरेशन पे बोले हैं नेतन्याहू कि जब तक ये जरूरी रहेगा तब तक ये लड़ाई जारी रहेगा। मतलब ये लड़ाई जो है वो लंबी रहने वाली है बाय द वे। और ईरान ने जिस तरह के पलटवार भी किए, क्योंकि सात आठ देश में बाय द वे अमेरिका के अलग अलग मिडिल ईस्ट में एयरबेस बेस है, और वहीं पे ईरान ने सभी देशों पे हमला किया, जिसपे यूएई की तरफ से बाय द वे पलटवार भी आया है। यूएई की तरफ से जो कहा गया है उसमें कहा गया है कि यूएई
इसका करारा जवाब देगा। जो एयर स्ट्राइक हुआ है उसमें कहा गया है दुश्मन की हार तक जारी रहेगा हमला। ये ईरान की तरफ से भी बात हुआ कहा जा रहा है। जी हाँ, ईरान की तरफ से मतलब अब दोनों तरफ से बात हुए बयानबाजी भी चालू हो चुके हैं, लेकिन अटैक्स जो हैं वो अब दोनों तरफ से हो रहे हैं। इसराइल अटैक कर रहा है, ईरान अटैक कर रहा है, बट अभी तक अमेरिका का जो वो एक तरह से जो था ना शिप, अमेरिका का जो फाइटर जेट थे वो अभी तक अटैक नहीं किया। जो सबसे बड़ा शिप अमेरिका का था वो अभी तक पैदा हुए मिडिल ईस्ट में, वहां से अभी तक अमेरिका अटैक नहीं किया। अमेरिका अगर पूरी ताकत से अटैक करता है तो फिर देखना पड़ेगा कि ईरान कितनी देर तक टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिका ने अभी अटैक नहीं किया। और वो हो सकता है, बताया जा रहा है कि वो अभी यूएस के राष्ट्रपति जो डोनाल्ड ट्रंप है वो संबोधन करने वाले हैं अभी अपने देशवासियों को, मतलब यूएस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा राष्ट्रपति का संबोधन, और उसके बाद ही पता चलेगा कि अमेरिका कब अटैक करने वाला पूरी ताकत से। अभी तक अमेरिका पूरी ताकत से अटैक नहीं किया है। और इधर इसराइल और ईरान अभी फिलहाल अटैक हो रहे हैं। जी हाँ, बहरीन में हवाई क्षेत्र फिलहाल रद्द हो गई है। यूएई में बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला हुआ, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। तो आर पार की जंग बाय द वे अब 3 देश, अमेरिका, इसराइल वर्सेस ईरान। अभी फिलहाल इसराइल वर्सेस ईरान चल रहा है, क्योंकि अमेरिका अभी पूरी ताकत से अभी नहीं लड़ रहा है फिलहाल, लेकिन युद्ध जो है एक तरह से वो कहीं ना कहीं छिड़ चुका है। इन तीनों देश के अंदर युद्ध जो है एक तरह से कहीं ना कहीं छिड़ चुका है। और मिडिल ईस्ट में यहाँ पे सभी अमेरिकी ठिकानों पे हमले ईरान की तरफ से बयान आ रहे हैं। ईरान इसराइल के सभी ठिकानों पे हमले, इसराइल में भी हमले यहाँ पे ईरान किया है। ईरानी मीडिया के हवाले से एक खबर आ रहा है बाय द वे, इसराइल के हमले में 5 छात्राओं की मौत यहाँ पे कहा जा रहा है। इसराइल के हमले में अबू धाबी एयरपोर्ट के पास भी कई धमाके हुए हैं। तो दुबई में बाय द वे अटैक हो रहा है, यूएई में, और वहां पे बताया जा रहा है अबू धाबी एयरपोर्ट जो है यूएई का, वहां पे भी धमाके हुए। बहरीन में हवाई क्षेत्र में मिसाइल हमला हुआ। तो अटैक यूएई, मतलब अलग अलग जो मुस्लिम कंट्री जो मिडिल ईस्ट में, सभी इस युद्ध की चपेट में आ चुके हैं, क्योंकि हर मुस्लिम कंट्री में लगभग यूएस का एयरबेस है और वहां पे ईरान जो है हमला कर रहा है, या वहां पे ईरान जो है हमला। तेल अवीव में धमाकों की आवाज सुनाई गई। इसराइल एक साथ ईरान 8 देशों पे हमला कर रहा है, 7 मिडिल ईस्ट और एक इसराइल, एक साथ, मतलब एक साथ एक तरह से 8 देशों पे ईरान जो है हमला कर रहा है। तो युद्ध कहीं ना कहीं ये बढ़ चुकी है। इसराइल के सभी ठिकानों पे बाय द वे हमले फिलहाल अभी हुए। ईरानी मीडिया की तरफ से खबर अभी फिलहाल ये खबर दी गई है, लेकिन सबसे बड़ा है कि अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत है, जी हाँ, वो जिसके पास करीब 120 आई थिंक फाइटर जेट रहते हैं। अमेरिका का जो सबसे बड़ा युद्ध पोत जो कि मिडिल ईस्ट में, अमेरिका की तरफ से वो फुल अटैक अभी तक नहीं की गई है, जबकि अमेरिकी बेस पे ऑलरेडी अटैक ईरान की तरफ से कर दी गई है। दोहा में कई धमाके सुने गए और अभी भी बाय द वे अभी कंटिन्यू है, और ये अभी लंबा चलेगा लड़ाई गाइस, क्योंकि पूरा मिडिल ईस्ट कहीं ना कहीं इसके अंदर अब आता हुआ नजर आ रहा है। तो ईरान वर्सेस अमेरिका वर्सेस इसराइल, ईरान वर्सेस अमेरिका एंड इसराइल, अब हमला जो है, युद्ध जो है वो चालू हो चुका है। और मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से काफी सारे पैदा हुए उड़ान भी रद्द हो गई है। तुम अगर देखोगे तो इंडिया की तरफ से भी जो एडवर्टाइजरी अभी जारी की गई है, वो एयर इंडिया जो उड़ान है वो रद्द हो गई है, और भी इंडिगो का उड़ान वो भी फिलहाल रद्द हो रही है। तो काफी सारी जो भी उड़ान मिडिल ईस्ट में जाती है वो फिलहाल रद्द हो रही है, क्योंकि युद्ध अभी बढ़ने वाला है। यह युद्ध अभी बढ़ने वाला, मतलब जो काफी सारे जो उड़ाने हैं वो फिलहाल रद्द हो रही है गाइस। और ईरान, आपको पता है मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा ताकतवर बोल सकते हो ईरान, जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है। मुस्लिम देश में सबसे ज्यादा ताकतवर ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइल है, और ईरान अब हमला कर रहा है, और जंग जो है वो शुरू हो चुकी है बाय द वे। जी हाँ, जंग जो है वो बाय द वे शुरू हो चुकी है। अमेरिका किस तरह से अब पूरी ऑल अटैक करता है वो कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन जंग जो है वो कहीं ना कहीं बाय द वे शुरू हो चुकी है गाइस। तो ये फिलहाल अभी चल रही है गाइस अपडेट, एंड अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस।